श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे। क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और लेकर के स्पेशल प्रोग्राम एक बार फिर हाजिर हूँ। आपकी आवाज़, आपकी आवाज़ में जनता की समस्या है वो सरकार तक लेकर के जाते हैं। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बूढ़ा तालाब के ये इंडोर स्टेडियम के पास में खड़े हैं, जहां पर 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो है हड़ताल में, पूरा प्रदेश भर में हड़ताल पे है। और यहां पर अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के यहां पर धरना पे प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर। और लगभग प्रदेश में 4.5 लाख इनकी संख्या है और सब ऑफिस का काम जो है वो ठप हो गया है। अपना काम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे आखिर उनकी मांग क्या है और क्या सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए और क्या आप लोगों की मांग है सरकार से। मैं वीपी शर्मा, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस एवं प्रमुख सलाहकार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। 4 स्तरीय जो मांगे हैं हमारी वो ये है, तो डीए दिया जाए केंद्र के समान 50%, बाकी दूसरे लोग ले चुके हैं। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सब ले चुके हैं। दूसरा 2019 से महंगाई भत्ते का जो एरियर है वो दिया जाए, बाकी दूसरे सब ले चुके हैं। तीसरा 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान दिया जाए। चौथा है 240 दिन का जो वेतन था उसको 300 दिन किया जाए। दूसरे उसमें हो चुका है, ये सब मध्य प्रदेश में हो चुका है। और जो ये सभी मांगे हमारी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में थी, तो हम नए सिरे से कुछ नहीं मांग रहे। आपने जो हमसे वादा किया है हम तो वही चाहते हैं, वो दीजिए। और आपके दूसरे प्रश्न का और जवाब देना चाहता हूँ। इस आंदोलन में 33 जिले के सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी, हर श्रेणी के, हर वर्ग के सभी कर्मचारी हर जिले में मौजूद है। हर जिले में आंदोलन है। इन मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से बात हुई क्या आपकी? कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, वही कमल वर्मा जी के द्वारा ज्ञापन दिए जा चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी को दिया जा चुका है। 3 स्तरीय हो चुका है, ये चौथा है। तो क्या लगता है पूरा 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में, ऐसे में तो काफी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हर कार्यालय बंद है, हर विभाग के कार्यालय बंद हैं, कोई उसमें वो नहीं है। 100% आंदोलन। क्या लगता है अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर क्या आगे आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी? ये वही होगी, जो पत्तियों को सींचने से पेड़ हरा नहीं हो सकता, उसकी जड़ों को सोचना चाहिए। और इस प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी इसकी जड़ हैं, और जब जड़ सूख जाएंगी तो बाकी पेड़ का क्या होगा आप जानते हैं। तो देख सकते हैं तमाम मांगों को लेकर के लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पे हैं। और आप लोगों की मांगे क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। जो डीए हमको मिल रहा है वो केंद्र के समान मिलना चाहिए। केंद्र में 50%, 4%, 5% सब पीछे रहते हैं, जो समय से नहीं मिलता है, और वो 1 जनवरी से दिया जाना चाहिए। जो नहीं देने पर हमारा जो डीए बाद में लागू करते हैं उतने का एरियर्स भी नहीं देते हैं। ये 2019 में हो चुका है। 2019 से प्रथा बनती आ रही है कि देती थी हमको जो देना था उसका ना देकर बाद में घोषित किया गया, और केवल उस दिनांक से प्रारंभ किया गया और पीछे का एरियर जो बनता था वो नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हमको ये मांग करनी पड़ रही है। पहली मांग हमारी ये है कि डीए हमारा दिया जाए केंद्रीय सम्मान। दूसरी मांग है 4 स्तरीय वेतनमान दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि हमारा ये जो वाला जो है, इसमें जो हमारा डिटेल आपके दिए हुए हैं, डिटेल कवर देता हूँ। केंद्र सम्मान गैर भाड़ा भत्ता जो आ रहा है। और चौथी मांग है कि हमारा जो है 240 दिवस का जो अवकाश नगदीकरण जो दिया जाता है वो 300 दिवस का किया जाए करके। इन मांगों को लेकर पूरे जिले में, हर जिले में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये चौथा चरण की स्थिति है हमारे पास। इसके पहले हमने मसाल रैली भी कर चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं। पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनने इसके संबंध में, जब शासन में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, तब मैंने समर्थन भी किया था हमारा। आज उसी चीज़ को देने की बात हो रही है जो आपने घोषणा की थी, जो आपके घोषणा पत्र में था, इसलिए वो समझ जाए। मैं डॉक्टर दिलीप झा, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती जनता संघ, ये मांगों को आपके मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं।
क्या लगता है अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनी कर्मचारियों की तो क्या होगा आगे देखिए, जो समयबद्ध है उसके अनुसार एक संगठन और बहुत सारे महासंगठन होते हैं, वो लगातार अपने चरणबद्ध कार्यक्रम करते हैं। इस चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत शासन को ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए कि वो अगले चरण में जाए। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति होगी कि यदि ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो जो फेडरेशन तय करेगा, आदरणीय कमल वर्मा जी तय करेंगे, उसके अनुसार समस्त संगठन उसमें शामिल होंगे। तो देख सकते हैं तमाम जो मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम बताइए और क्या लगता है प्रदर्शन से क्या निकलेगा प्रदर्शन से? मैं पंकज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न केवल राजधानी, पूर्ण छत्तीसगढ़ में ये स्वस्फूर्त तरीके से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी अधिकारियों का जिस तरह का सपोर्ट आज के इस आंदोलन को मिला है वो अभूतपूर्व है। डीए और एरियस का जो आर्थिक नुकसान छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के अधिकारी और कर्मचारी झेल रहे हैं, उसके लिए आज जिस तरीके से उन्होंने समर्थन किया है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को, ये पूरा शासन प्रशासन इस बात को देख रहा है। सम्माननीय मोदी जी की गारंटी और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे का आज पूरा नहीं होना, लगभग 1 साल अब धीरे से इस सरकार को पूरे हो जाएंगे। लेकिन चूंकि जो आर्थिक नुकसान हम झेल रहे हैं उसके कारण कर्मचारी आंदोलन करने के लिए विवश हुआ है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि दीपावली त्योहार सामने है, जल्द से जल्द कर्मचारियों को उनका ये वाजिब हक प्रदान करें, और ताकि कर्मचारी छत्तीसगढ़ का जो है उस पर कोई खुशी मिले, उसे जो एक पुराना नुकसान जो झेलना पड़ रहा है उससे वो मुक्त हो सके। आप लोग हड़ताल है, बहुत सारे विभागों में काम ठप पड़े हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार फिर आखिर कौन होगा? देखिए, जो लोगों को आज एक थोड़ी बहुत परेशानी हुई है उसका दुख हमें है। ये हमने कोई अचानक ये आंदोलन नहीं किया, ये एक चरणबद्ध आंदोलन। हमारे आंदोलन की पूरी तिथि क्रमबद्ध हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये सरकार को पहले से दी जा चुकी थी। तो चूंकि अब हम हड़ताल के लिए मजबूर हो रहे हैं, हमारी समय सारणी तो पहले से ही जाहिर थी, हमें खेद है इस बात का, लेकिन हड़ताल हमारी मजबूरी। कई स्कूल में तिमाही परीक्षा होने थे, टीचर लोग भी हड़ताल में आ गए, बच्चों का भविष्य का संकट है ऐसे में। जी हाँ, मुझे ये इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ कार्यक्रम जो है वो पोस्टपोन करने की जरूरत पड़ गई है, लेकिन मैं इस पर खेद ही व्यक्त कर सकता हूं क्योंकि चरणबद्ध आंदोलन सडन नहीं किया गया है कि अचानक से कोई ये घटना हो गई हो। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने बाकायदा मंत्रियों, शासन प्रशासन को मिलकर अपने आंदोलन की समय सारणी जारी की थी। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही है, कर्मचारियों के पास एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, वो अपनी बात हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से जिस भी तरीके का प्रदर्शन विरोध किया जा सकता है, हम उस तरीके से अपना विरोध सरकार के समक्ष रखते हैं। तो देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और हड़ताल कर रहे हैं और सरकार की अपनी 4 सूत्री मांग कर रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द अपनी मांग पूरा करने, अगर मांग नहीं पूरा करते हैं तो 4 लाख कर्मचारी हड़ताल में हैं, तो बहुत सारे जो काम है वो बाधित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। कई स्कूलों में जो तिमाही परीक्षा है वो स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे तमाम प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोग हैं उनसे भी हम मांग करेंगे। आप लोग हड़ताल में हैं, आम आदमियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऑफिस में काम रुक गए हैं। ये तो सरकार को सोचनी चाहिए, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कल तक जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, हमारे इसी मंच में आकर के इस मांग को जायज बनाया गया है कि निर्धारित तिथि से जब केंद्र में डीए बढ़ेगा, राज्य शासन का डीए बढ़ाएंगे। लेकिन आज 7 महीना बीत चुके हैं, कर्मचारियों के ऊपर कोई उनका रुझान नहीं है। हमें यहाँ से धरना स्थल से उठा करके टूटा ले जाया गया, लेकिन हमने आम आदमियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मेन रोड से हट करके अंदर आकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जगाना चाहते हैं। हमको 4% डीए हमको दे तिथि से मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा हमारा क्रमबद्ध ये धरना हड़ताल जारी रहेगा। और आगे भी हमारी रणनीति है, यदि इससे कोई समस्या का हल नहीं होता है तो आगे अनिश्चितकालीन की हम लोग आगे कुछ करेंगे। आम आदमी काफी परेशान है आपके हड़ताल को लेकर के, जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके लिए तो आम आदमी यदि परेशान है तो महंगाई को देखते व्यक्ति, हर व्यक्ति आम आदमी है। क्या सरकारी कर्मचारी आम आदमी नहीं है? उनके लिए कोई महंगाई नहीं है।
सबसे बड़ी परेशानी तो देश यदि चलता है तो कर्मचारियों की लेखनी से चलता है, कर्मचारियों के कलम से चलता है। यदि कर्मचारियों के कलम को यदि आप बंद करने का प्रयास करोगे तो हर कोई परेशान होगा। हम भी आम आदमी में गिनती हैं, ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी नहीं है। कर्मचारियों की आप सुविधाओं का ध्यान रखिए और ये मौलिक उनका अधिकार है। जब जब महंगाई बढ़ती है, जब तक डीए का बढ़ोतरी होती है तो ये सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस कर्मचारी की मांग को पूरी करते हुए तत्काल बहाल करना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं तमाम कर्मचारी हड़ताल पे हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए और कहाँ कार्य कर रही हैं फिलहाल वर्तमान में? मैं डॉक्टर अरुंधति सिंह परिहार, संस्कृति विभाग में मैं पुरातत्ववेत्ता के रूप में काम कर रही हूँ। हमारी आज 4 मांगे हैं, लंबित मांगे हैं। शासन से हम बहुत बार अनुरोध किए और आंदोलन किए। ये हमारा आंदोलन 4 चरणों में था। प्रथम चरण का आंदोलन हमने मंत्रालय में मसाल रैली के रूप में किया। द्वितीय चरण में सभी विधायकों को सभी को प्रतिवेदन दिया। तृतीय चरण में हमने जिला स्तर पे सभी केंद्र सभी को कलेक्टर को हमने अपना आवेदन दिया और आज चौथे चरण में हम 1 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र के समान डीए, महंगाई भत्ता, अवकाश नकदीकरण और 4 स्तरीय समयमान वेतनमान के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द हमारी मांगें पूरी करें। सरकार क्यों हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही समझ के बाहर है। यदि शासन हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने को बाध्य होंगे। धन्यवाद। तो देखा जाए तो काफ़ी बहुत सारे लोग आम लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग हड़ताल में हैं, ऑफिस में काम ठप पड़ गया है, तो आम आदमी को फिर सोच ही नहीं हैं आप लोग? हम आम आदमी के बारे में हम सब ध्यान में रखते हुए इसीलिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन नहीं कर रहे हैं, अलग अलग चरणों में चल रहे हैं ताकि हमारा आम आदमी, आम जनता परेशान न हो और शासन तक हमारी गुहार, हमारी मांगे पहुंच जाए। इसीलिए हम लोग ने ये तोड़ के आंदोलन कर रहे हैं, 1 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। यदि हम आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, हम अपनी आवाज़ सिर्फ शासन तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा करे। आगे आर पार की लड़ाई क्या होगी? मांग पूरी नहीं होती है तो? बस आर पार की लड़ाई यही है कि हम लोग अनिश्चित आंदोलन पे जाएंगे। आर पार में यही लड़ाई है। तो यहाँ तमाम कर्मचारी बोल रहे हैं अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आर पार की लड़ाई जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा रहेंगे। आज तो 1 दिवसीय धरना है। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए, किस विभाग से आई हैं और क्या मांग है आपकी? मेरा नाम नलिनी चंद्राकर है, मैं कृषि विकास अधिकारी दर्शिवा से हूँ। हमारी मांग क्या है सर? डीए चाहिए हमको। 4 सूत्र मांग के साथ आए हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तो हम भी इस तरह से हड़ताल में जाते रहेंगे और हमारे कारण अगर आम आदमी परेशान हो रहा है तो वो हमारे कारण नहीं है, सरकार के कारण है। क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम पब्लिक की क्यों सुने? पब्लिक का काम हम करते हैं और सरकार हमको ही निराश कर रही है, हमको परेशान कर रही है, हमको प्रताड़ित कर रही है। सीधी सी बात है कि प्रताड़ित कर रही है। जब अपनी सरकार नहीं थी तो बोला जाता था कि मैं हमेशा कर्मचारी के साथ खड़ा रहूँगा, कर्मचारियों के हितों के काम करूँगा। मुझे एक बार तो सरकार में लाओ। जब हम उनको सरकार में लाए हैं, हम उनको हमारे नेता बनाए हैं, हमारे प्रतिनिधि बनाए हैं, हमारे मुखिया बनाए हैं, तो क्यों हमको वो निराश कर रहे हैं? हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारी बात जब सुनना ही नहीं है तो उनको आना ही क्यों था? जब कांग्रेस सरकार नहीं सुन रही थी हम उनको भगाए हैं, अब इनको लाए हैं तो ये हमारी बात सुनना चाहिए। हमारी बोलते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की क्या गारंटी है? जब सिर्फ घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा करने के लिए बनाया जाता है क्या? हमको ठगने के लिए बताया जाता है क्या? हमको बरगलाने के लिए बनाया जाता है क्या? अमल भी करना चाहिए उनको। जब अमल नहीं कर सकते तो घोषणा पत्र बनाइए मत ना। क्यों बना रहे हो आप घोषणा पत्र? और जब घोषणा पत्र बनाए हो तो उसका अमल करो। अब अमल नहीं कर पा रहे हो तो हम तो रोड में आएंगे, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। जब हम महिलाएं जब तैयार हैं, सजग हैं, हम घर चलाने के तैयार हैं। 1 महीना का 2 महीना तक हम हड़ताल करेंगे, तनख्वाह नहीं देगा तो हम और हड़ताल करेंगे। जब तक डीए नहीं बढ़ेगा तब तक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। भले हम नून मिर्च में अपने बच्चों को खिला देंगे, नमक मिर्च खिला देंगे, लेकिन हड़ताल में डटे रहेंगे जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा। हमको हमारा हक चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम किसी से भीख मांग रहे हैं क्या? हमारा अधिकार बस मांग रहे हैं। हम अधिकार चाहते हैं और हम सरकार से चाहते हैं, करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। निवेदन नहीं सुनेगा तो हम आंदोलन पे आएंगे।
तो देख सकते हैं तमाम कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित है। लंबे समय से इनकी मांग है और मांग सुनी नहीं जा रही है, जिसको लेकर के आज ये लोज की लड़ाई पे ये लोग खड़े हैं और सब सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये डटे रहेंगे। अभी एक दिवसीय हड़ताल है, अगर सरकार इनकी मांग को नहीं सुने तो फिर आगे ये उग्र हो जाएंगे और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। अब सोच सकते हैं 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अगर हड़ताल में चले जाए तो ऑफिस के काम का क्या हाल होगा, आम आदमी का क्या हाल होगा। तो और कुछ कर्मचारी हैं, उनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले बताइए, आप लोगों ने कई बार मांग की लेकिन मांग नहीं सुनी, हड़ताल पे आना, इससे पहले कई बार प्रदर्शन किए, क्या रीजन है सरकार नहीं सुन रही है? देखिए, हम लोग लगातार फेडरेशन के माध्यम से सरकार को मांग पत्र दे करके हड़ताल पे जाने का नोटिस दे के अगर उनको जानकारी में लाए, लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। ये जो महंगाई भत्ता हमारा वेतन का हिस्सा है, ये हम एक अलग से हमको भेंट के स्वरूप में हमको दीजिए करके नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जारी करती है तो स्वयं राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है। अन्य राज्यों में भी महंगाई भत्ता सब कर्मचारियों को दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी दिया जा रहा है। और ये जो 4 सूत्री मांग जो हमने रखा है, ये 4 सूत्री मांगों को भाजपा सरकार आने के पहले घोषणा पत्र में लिया गया था। इस घोषणा पत्र के जो संयोजक है उन्होंने भी सरकार को अवगत कराया कि मैंने घोषणा पत्र में मुख्य मांगों को लिया हुआ है, लेकिन जब सरकार के आने के बाद में हम कर्मचारियों के साथ में क्यों धोखा दे रहे हैं। हम इसी चीज को लेकर के ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं कि हमारी 4 सूत्री मांगे पूरी कर दो। महंगाई भत्ता हमारा मुख्य मांग है। एरियर जो है, अगर एरियर की राशि हमको नगद नहीं देते तो हमारे जीपीएफ में उस राशि को जमा कर दीजिए और उसके लिए आप टर्म्स कंडीशन डाल दीजिए कि 3 वर्ष 4 वर्ष नहीं निकाला जाएगा, उसके लिए भी हम कर्मचारी तैयार हैं। लेकिन हमारा देखा जा रहा है कि सालों का एरियर राशि खा लिया जा रहा है और उनको नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कर्मचारी आक्रोशित है। और पूरे प्रदेश के अंदर में पूरे कार्यालय बंद है, पूरे स्कूल बंद है, समस्त कॉलेज बंद है, समस्त जिला मुख्यालय में कर्मचारी धरना लगा आंदोलन करके पंडाल लगाकर बैठे हुए हैं। क्या सत्ता से पहले आने में सरकार ने अपने घोषणा पत्र में क्या वादा किए थे? देखिए, हमने जो मांग रखा है 4 सूत्री, उसमें महंगाई भत्ता मुख्य मांग था। वो उन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इसके पूर्व में जो इनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो ये शाम टाकी धरना स्थल में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, उन्होंने आके हमारे हड़ताल का समर्थन किया। हमको ये कहा है कि आपकी जायज़ मांगे हैं और आप अपने मांगों के लिए डटे रहिए और ये सरकार के जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एकदम बाध्य हैं और हम आपके साथ में हैं। और यदि ये सरकार अगर हमारी सरकार आएगी तो आपकी जो 4 मांग है वो हमारी सरकार पूरी करेगी। लेकिन भाजपा सरकार आए, अभी विगत कितने साल 1.5 साल हो गए, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। कहा जाता है कि वित्तीय भार है, ये दुनिया भर की योजनाएं चल रही है, ये योजनाओं में आप कसावट लाइए। हम कर्मचारियों के लिए भी तो महंगाई है, हम लोग भी तो महंगाई, हमारा भी तो बाल बच्चे, हमारा परिवार है। या तो आप महंगाई पे रोक लगाइए और महंगाई भत्ते पे सीधा रोक लगा के रख दिए, महंगाई बढ़ते चली जा रही है। हमारे को भी बाजार एक, भाव एक, सब तो एक ही चीज़ है। तो हमारी महंगाई भत्ते को लेकर के मुख्य मांग है, इसी के लिए हम लोग सब लामबंद है। हड़ताल से जाने से पहले किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिला क्या? हम तीसरे चरण का जो अभियान था उसमें पूरे प्रदेश के अंदर सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सबको अपने अपने जिला मुख्यालय में बस्तर से लेकर सरगुजा तक के ज्ञापन सौंप चुके हैं और सारे जनप्रतिनिधि ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर चुका है। वही प्रत्येक जिले में हमने भी ज्ञापन सौंपाया है, लेकिन उस ज्ञापन का कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं तमाम जो मांगों को लेकर के रोड पे हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तमाम प्रकार के जो शासकीय जो कार्यालय है वो पूरी तरीके से ठप है, काम रुका पड़ा है। एक ही मांग है, इनकी 4 सूत्री मांग है वो पूरा हो, वरना ये और हड़ताल जो है आगे जारी रहेगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए और क्या प्रमुख मांगे हैं? मैं राजनारायण द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक महासंघ। और हमारी मांगों को पूर्व वक्ताओं ने बता चुका है कि हम कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं। हमारी मांगे जो है मोदी गारंटी है। ये मोदी गारंटी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार की गारंटी है। और इन्होंने घोषणा पत्र में जो हमारे मांगों को पूर्व में लिया था
हम उन्हीं मांगों को मांग रहे हैं। और ये चौथे चरण का आंदोलन है। 3 चरण हम इसके पूर्व 3 चरण कर चुके हैं। तीनों चरण में हमने पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासन के अधिकारी से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर मंत्रियों तक को हमने ज्ञापन दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए मजबूरी में हमें चौथे चरण में आज पूरे प्रदेश में पूरे स्कूलों को बंद कराकर और पूरे तमाम विभागों को बंद कराकर आज हर जिला मुख्यालय में ये इस प्रकार का आंदोलन जारी है। और तो क्या आगे कार्य रणनीति रहेगी? स्कूल में काफ़ी बच्चों का परीक्षा था, वो भी स्थगित करना पड़ा, और बहुत सारे ऐसे काम जो बाधित हो रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग भी थोड़ा सा? नहीं, ये तिमाही परीक्षा जो स्थगित हुई है, इसके एक दिन के कारण एक ही दिन स्थगित हुई होगी। और जहाँ तक हमें हमारी जायज मांगों को लेकर छात्र भी हमारे साथ हैं, पालक भी हमारे साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें उग्र आंदोलन पर मजबूर ना करे और हम फेडरेशन के तरह हमारी एक बैठक होनी है इसके पश्चात, और बैठक में आने वाले रणनीति तय की जाएगी और अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए हमें बाध्य न करे सरकार। हम शासन से चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे, बात करके उचित रास्ता निकाले और हमारी मांगों को जल्द पूरा करे। तो देख सकते हैं तमाम कर्मचारी हड़ताल में हैं। उनका एक ही कहना है कि 4 सूत्री मांग है। इन मांगों को लेकर के सरकार हमारी बात को सुने, हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को सुने और इसका फैसला ले, ताकि जो जिस तरीके सारे कर्मचारी हड़ताल में हैं, जो आम आदमी परेशान हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, वो ना हो। तो ऐसे और कुछ कर्मचारी, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए और किस पोस्ट में है, किस विभाग से हैं आप? मैं शिक्षा विभाग से हूँ, मनीष टाक, प्रांतीय प्रवक्ता, शिक्षाकर्मी महासंघ। और हमारी मांग वही है, जायज मांग है। सरकार जैसे सभी वर्गों का ध्यान रख रही है, वैसे हमारे कर्मचारी वर्ग का भी ध्यान रखें। बाकी सरकार से कोई शिकायत नहीं है भाई, आप सबको दे रहे हो, और हमारा जो लंबित मांग है उसको पूरा कर दीजिए। कोई हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आर पार की लड़ाई के लिए फिर आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग? अगर अभी संगठन का आज 1 दिवसीय हड़ताल है पूरे प्रदेश में, इसके बाद हम क्या करेंगे, बैठक करेंगे और सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा अगर मांग पूरा नहीं होती। देख सकते हैं तमाम कर्मचारी जो है हड़ताल पे हैं और बहुत सारे यहाँ कर्मचारी, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप किस विभाग से हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? भाई हम शिक्षा विभाग से हैं। हमारी प्रमुख मांगे सबसे पहले तो डीए है, जो आज तक हमको नहीं मिल रहा है। जबकि वादा किया गया था जब केंद्र सरकार डीए बढ़ाएगी, तत्काल केंद्र के समान राज्य के सभी कर्मचारियों को डीए दिया जाएगा, लेकिन हमको केंद्र के समान डीए अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी के तहत हम आज आंदोलनरत है। इसी के तहत आज हम आंदोलनरत हैं और हम अपनी मांगे मनवा करके ही रहेंगे। तो तमाम कर्मचारी हड़ताल में है, क्या मांगे प्रमुख आप लोगों की? किस विभाग से, नाम बताइए आप? मैं शिक्षा विभाग से हूँ, मेरा नाम कुमारी एकता है। हमारी मांगे हैं, डीए के लिए मांगे हैं और आईडीएस की मांगे हैं, 4 सूत्री मांगे पूरा करने के लिए हैं। तो तमाम कर्मचारी हड़ताल पे हैं। प्रदेश में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऑफिस, स्कूल, तमाम प्रकार के जो शासकीय कार्यालय है उस पर काम ठप पड़े हैं। इनकी 4 सूत्री मांगे हैं, सरकार इसे पूरा करे, वरना फिर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। तो ये देख रहे थे आपकी आवाज़, जिसमें हम लोगों ने इन कर्मचारियों की आवाज़ को सुना। पिंटू दिवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को IT हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर।
और दादी आप? मोदी जी को वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।